मेरे इधर नहीं हुआ है लाइव अभी तक, पता नहीं क्यों। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। गुड आफ्टरनून बोल सकते हो? गुड आफ्टरनून ऑल माय वर्चुअल स्टूडेंट्स। तो आप लोग जैसे जानते हो, कल हमने शुरू किया था विद द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, और हमने दो टाइप्स देखे थे, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। अब हमने देखा था पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बट नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी के लिए हमने देखा था LRP। हमने देखा था प्राइवेट कंपनी में पहली बात तो देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। 200 से ज्यादा मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकते। बट यही 200 की गिनती गिनते वक्त joint holders will be considered as one, or employee members and ex-employee members will not be counted. Along with that, there is a restriction on what? Restriction on the transferability of the shares. प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर्स आप ट्रांसफर कर सकते हो, बट देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। और पी कहता है दैट देर इज अ प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी चाह कर भी पब्लिक इशू जो है वो अपने शेयर्स का नहीं कर सकती है। इतनी बेसिक बातें हमारी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की कल हुई थी। आज हम बढ़ेंगे आगे। वी आर गोइंग टू मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। प्राइवेट कंपनी का ही एक बच्चा है, एंड दैट्स अ 1 पर्सन कंपनी। जैसे नाम में ही लिखा है 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें देर इज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर इज नोन एज अ 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन एज अ मेंबर, 1 पर्सन एज अ मेंबर मतलब मिनिमम भी एक ही मेंबर होता है और मैक्सिमम भी एक ही मेंबर होता है। बट जब मैं डायरेक्टर्स की बात करती हूं, द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ 1 पर्सन कंपनी इज 1, but the maximum number of directors can go up to 15. देखो कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 149, उसमें लिखा है चाहे आपकी कंपनी 1 पर्सन है, प्राइवेट है या पब्लिक है, यू कुड हैव 15 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं। ओके, तो डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं, बट जब मैं मेंबर की बात करती हूं मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। ओपीसी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉमिनेशन का। एवरी सोल मेंबर हैज टू मेक अ नॉमिनेशन। नॉमिनेशन इन द सेंस ही नीड्स टू अपॉइंट अ नॉमिनी। नॉमिनी वो व्यक्ति है जो सोल मेंबर की जगह ले लेगा इन केस द सोल मेंबर डाइज और बिकम्स इनकैपेसिटेटेड। तो अब ऐसे केस में अगर नॉमिनी सोल मेंबर की जगह ले रहा है, कितने लोगों के फेवर में आप नॉमिनेशन करोगे? एक। नॉमिनी भी मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम भी 1 होगा। ऑफ कोर्स जो भी पर्सन को आप नॉमिनी की तरह अपॉइंट करते हो, आपको उसका रिटन कंसेंट लेना पड़ता है, प्रायर रिटन कंसेंट। आप अगर चाहो नॉमिनी को निकाल सकते हो और उसकी जगह पे किसी और को नॉमिनी की तरह अपॉइंट कर सकते हो। उल्टा भी हो सकता है, नॉमिनी भी अगर चाहे अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, फिर आपको किसी और को नॉमिनी की तरह करना पड़ेगा अपॉइंट। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इतना लिख लेते कि आप लोग साथ साथ में जो मैंने अभी जितना बोला है, एक नए पेज पे आ जाओ वर्चुअल किड्स आप लोग भी, और हेडिंग दीजिए 1 पर्सन कंपनी। इतना जो स्क्रीन पे है ना, प्लीज लिख लेना। अनीश, नेहा, विनायक, दिव्यानी, मिस्टर स्ट्रॉबेरी, गुप्ता जी, विराज,
आप लोग सब जितना स्क्रीन पे है ना, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। तू बोला ही नहीं मुझे। अरे अरे अरे, इधर दिख रहा था तुम्हें? नहीं, अब भी दिख रहा था ना पहले। ओके कोई बात नहीं। आई एम सॉरी विराज, मुझे नहीं पता था स्क्रीन पे कुछ नहीं है। आई जस्ट नोटिस्ड इट राइट नाउ जब मैंने वीडियो देखा। अभी तक तो मैं कैमरा में देख के पढ़ा रही थी। तूने आज टैब भी नहीं दिया है ना? आई जस्ट स्विच्ड ऑन द वीडियो, दैट टाइम आई सॉ। आई एम सॉरी, माई बैड। अमर को ना थोड़ी सी वो विक्स की गोली लाने बोलना, अदरक वाली या ऐसे कफ के हिसाब से। इतना लिख के हो गया क्या आप लोगों का? Okay, done? Virtual kids, if you're done with the writing part, please let me know. हाँ, प्राइवेट कंपनी हो, एमएचसी गुप्ता, पब्लिक कंपनी हो या ओपीसी हो, तीनों के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 ही है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ओपीसी के लिए 1 होता है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स लगते हैं। मैक्सिमम सभी का कॉमन है एंड दैट इज 15। Okay, so I'm assuming you are done with the writing part. Now the next question arises. Who is eligible to be the sole member or the nominee of an OPC? इसके लिए 4 क्राइटेरियाज आपको एक साथ पूरे करने पड़ेंगे if you want to be either the sole member or the nominee of a 1-person company. पहली बात तो only a natural person who is an Indian citizen, whether you are a resident or otherwise, and you should also be a major. तो पहली बात तो जैसे आप और मैं, हम लोग नेचुरल पर्सन है, हम अगर चाहे हम लोग ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट अगर से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। रिलायंस भले ही आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन जरूर है, बट वो जो है ओपीसी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती है। ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, यू शुड ऑल्सो बी एन इंडियन सिटीजन। थर्ड, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज। तो ये एक चेंज है लॉ में। जब इनिशियली एक्ट आया था, हमने इंसिस्ट किया था कि इंडियन रेसिडेंट होना भी जरूरी है। बट आज का जब हम कानून देखते हैं, आज का कानून कहता है चाहे आप रेसिडेंट हो या ना हो, रेसिडेंट मतलब आप किधर रहते हो, अब आप किधर रहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इवन इफ यू डोंट स्टे इन इंडिया बट यू आर एन इंडियन सिटीजन, यू कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और बी एलिजिबल टू बी अ नॉमिनी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे रियल मासी का जो मासी की जो लड़की है और मेरे मामा जी का जो लड़का है, दे आर इंडियन सिटीजन्स, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन। बट ना पढ़ाई करने के बाद वो जॉब के लिए यूएसए में गए and they are still over there. Are they a natural person? Yes. Are they Indian citizen? Yes. But do they reside in India? No. वो सिर्फ दिवाली के लिए, कभी क्रिसमस में छुट्टियां मिलती है तो फिर वो लोग इंडिया आ जाते हैं, महीना 1.5 महीना रुकते हैं और वापस से यूएसए चले जाते हैं। दे डोंट रिसाइड इन इंडिया। बट आज के टाइम पे आप किधर रहते हो, क्या उससे फर्क पड़ेगा? सेंटेंस क्लियरली कहता है वेदर
अ रेसिडेंट और अदरवाइज। तो अगर आप रेसिडेंट ना भी हो तो भी चलेगा। मैंने वहां पे एग्जाम्पल लिखा है, आपकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा जोनस, इज शी अ नेचुरल पर्सन? इज शी एन इंडियन सिटीजन? बट इज शी रिसाइडिंग इन इंडिया? उड़ते उड़ते इंडिया में आती है, उड़ते उड़ते इंडिया से चली जाती है, आई कुछ इवेंट अटेंड किया चली गई, आई भाई की शादी थी चली गई, तो शी कम्स स्टेज गोज बैक अगेन। बट क्या दिल से देसी है वो? शी स्टिल इंडियन सिटीजन, शी स्टिल अ नेचुरल पर्सन। भले ही वो इंडिया में रहती नहीं है, अब फर्क नहीं पड़ता है, शी कैन स्टिल इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और बी द नॉमिनी ऑफ सम अदर ओपीसी। एंड इवेंचुअली you should also be a major. Major होना तो जरूरी है because a minor does not have the power to enter into a contract. इतना लिख लेते, who is eligible to be the sole member or the nominee? भव्या, अर्ली बर्ड बैच का आई डोंट थिंक सो कोई ग्रुप बना है। कोई ग्रुप बना है क्या अर्ली बर्ड बैच का? ग्रुप नहीं बना है बेटा कोई ग्रुप, क्योंकि इस बार ना अर्ली बर्ड के लेक्चर्स ना बहुत कम दिनों के हैं। यूजुअली अर्ली बर्ड लेक्चर्स आर फॉर 15-20 डेज, बट इस बार आप जानते हो एक तो दशहरा भी आ गया और अब दिवाली भी है, एंड दिवाली इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स है, तो उस वजह से हमारे अर्ली बर्ड बैचेस बहुत कम दिनों के लिए, सो देयर इज नो ग्रुप दैट्स मेड ऑफिशियली। हाँ, बट मैं आपको बताना चाहती हूं, अभी हम लोग सैटरडे के दिन तक तो क्लास करेंगे, ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मैम रिजल्ट तो नवंबर में आएगा और रिजल्ट आने के बाद हफ्ते भर बाद क्लासेस चालू होगी, हमको अभी भी लेक्चर्स देखने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं मैम? तो ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा खुद का पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है इन द नेम ऑफ सीए अंकिता पटनी। एक मिनट मैं सिर्फ बता देती हूँ, आप सिर्फ इधर स्क्रीन पे देखो। फॉर एनीवन who still wants to take more lectures, they don't want to waste the time, they want to complete the syllabus early. अब फाउंडेशन का बच्चा भी ऐसा सोच सकता है, बट मुझे लगता है कि जिनका अटेम्प्ट अभी मई में है वो सोचेगा कि जितने जल्दी मेरा खत्म हो जाए उतना मेरे लिए बेटर है, क्योंकि प्रेपरेटरी लीव जो है वो मेरी जल्दी चालू हो जाएगी। बट जिसने अभी फाउंडेशन दिया है, मे बी यू आर स्टिल नॉट श्योर कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, सो दिस इज माई यूट्यूब चैनल, यू कैन सर्च मी इन द नेम ऑफ सीए अंकिता पटनी। वहां पे जब आप वीडियोस पे जाओगे ना, वीडियोस पे आपको नजर आएगा, मैंने कल ही एक फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर अटेंड मतलब अपलोड किया है और ये सेकंड डे है, और ऐसे आने वाले और 3-4 दिन आई विल अपलोड अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 लेक्चर्स ऑफ सीए इंटर लॉ। ये लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, तो आपको काफी कंटेंट मिल जाएगा एंड यू विल बी श्योर अबाउट द क्लासेस। और ये लेक्चर्स अर्ली बर्ड बैच वाले लेक्चर्स नहीं है, दिस इज अ मेन बैच के लेक्चर्स। तो आपको कितना फन होता है, कितने बच्चे आते हैं, पूरा माहौल का आपको आइडिया आ जाएगा एंड आई एम श्योर यू विल लव द लेक्चर्स। तो आप ये लेक्चर्स भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी चीजें भी मैंने मेरे चैनल पे दी गई है, विच इज प्योरली एग्जाम कंटेंट के क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं एग्जाम के दौरान, अगर आपका जनवरी में अटेम्प्ट है तो क्या रोड मैप होना चाहिए फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, अगर आपको एक्चुअली लाइफ में कुछ अचीव करना है तो देयर आर सो मेनी सैक्रिफाइसेस दैट यू नीड टू डू। ये सारी चीजें ऑन एंड ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन का कंटेंट मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। बट ठीक है, इसकी तो अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो वो आपके लाइफ का स्टेज नहीं है। बट आप क्या कर सकते हो, ये लेक्चर्स जरूर देख सकते हो। अभी आने वाले दिनों में हम 3, 4, 5 भी लेक्चर्स जो है वो अपलोड करते रहेंगे, दैट यू कैन सी, ठीक है? तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा, यू कैन कंटिन्यू टेकिंग द लेक्चर्स। आ जाइए इधर। हाँ, ये लिखा आप लोगों ने, हु इज एलिजिबल? ओके, सो हु इज एलिजिबल आप बता सकते हो 4 पॉइंटर्स: नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर अ रेसिडेंट और अदरवाइज, एंड यू शुड बी अ मेजर। अब देखो, एक समय पे
एक समय पे आप एक जगह के सोल मेंबर और दूसरे जगह के नॉमिनी बन सकते हो, उससे ज्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर प्रियंका चोपड़ा ने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट की है, वो सोल मेंबर है, और वो उसके भाई के ओपीसी की कौन बन गई, नॉमिनी, क्या ये अलाउड है? यस। बट प्रियंका चोपड़ा अपने नाम पे क्या 10 ओपीसी खोल सकती है? नहीं। क्या वो 10 ओपीसी की नॉमिनी हो सकती है? नहीं। अपने भाई की ओपीसी की अगर वो नॉमिनी है तो अपने मम्मी की ओपीसी की वो नॉमिनी अब नहीं बन सकती है। एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा एक जगह का सोल मेंबर और दूसरे जगह का नॉमिनी बन सकता है। यहां पे देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है यहां पे कि क्या हुआ है, से ये है मुन्नी। कौन है ये? और मुन्नी ने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट की है, मतलब मुन्नी जो है उसकी सोल मेंबर है। क्या हर ओपीसी में आपको किसी नॉमिनी को अपॉइंट करना जरूरी होता है? हाँ या ना? तो मुन्नी ने अपॉइंट किया एक नॉमिनी, कोई भी, अच्छा राजा, ठीक है चलो मुन्ना लिख लेते हैं। मुन्ना, उसने क्या किया है, मुन्ना को अपॉइंट किया है एज द नॉमिनी। बट अब एक दूसरी ओबीसी है जिसमें क्या हुआ है, मुन्ना जो है ना वो है इस ओपीसी का सोल मेंबर, और उसने नॉमिनी की तरह किसको अपॉइंट किया है, इसी मुन्नी को उसने नॉमिनी की तरह किया है अपॉइंट। क्या ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? बट अब दिक्कत कब आएगी, देखो प्रॉब्लम ये हो गया, एक दिन मुन्नी डाइड इन एन एक्सीडेंट, नहीं मुन्नी नहीं, एक्चुअली एक दिन क्या हुआ, दिस मुन्ना डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब क्योंकि मुन्ना डाइड इन एन एक्सीडेंट, मुन्नी जो नॉमिनी है, क्या हो रहा है, मुन्नी जो नॉमिनी है क्या वो बन जाएगी सोल मेंबर? अब मुन्नी की अगर आप पोजीशन देखते हो, वो दो जगह की सोल मेंबर हो गई, जो टेक्निकली तो अलाउड नहीं है। बट अब ये सिचुएशन आ गई जहां पे सोल मेंबर की डेथ होने की वजह से, क्योंकि मुन्नी नॉमिनी थी, अब वो कौन बन गई, सोल मेंबर बन गई। तो अब तो ये तो लॉ के अगेंस्ट हो गया, जहां पे आप दो ओपीसी के सोल मेंबर बन गए। तो अब आप करोगे तो क्या करोगे? देखो लॉ मेकर ने भी इस बात की रिस्पेक्ट की है और यही समझा है कि ये चीज आपने खुद के लिए चूज नहीं की है, ये हो गई है। इसलिए लॉ मेकर ने बोला है आप क्या करो, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है तो मुन्नी हैज टू डिसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 days whether she wants to continue, where she wants to continue as a soul member। वो अपनी ओपीसी में सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू करना चाहती है या ये वाले ओपीसी में सोल मेंबर की तरह वो कंटिन्यू करना चाहती है, ये किसको डिसाइड करना पड़ेगा, मुन्नी को। एंड देन उसके हिसाब से क्या होगा, जिधर वो सोल मेंबर की तरह कंटिन्यू नहीं कर रही है वो किसी और को सोल मेंबर की तरह इंट्रोड्यूस कर सकती है। बट दोनों जगह पे आप सोल मेंबर की तरह 180 डेज के बाद कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। अगर किया तो क्या मैम, फिर कॉन्ट्रवेंशन। यस, और कॉन्ट्रवेंशन के लिए आपको लगेगा फाइन, बिकॉज यू आर वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑलरेडी 180 दिनों का हमने आपको बफर पीरियड दिया है, और इसीलिए दिया है बिकॉज इवन वी अंडरस्टैंड कि मुन्ना की डेथ आपके हाथों में नहीं थी। डेथ इज एक्ट ऑफ गॉड, and because of that act of God you became the soul member into OPCs, but 180 days में आपको eventually decide करना ही पड़ेगा। ओके, ये एक दो बातें हैं जो फाउंडेशन में हुई है, पहले ही मैं करवा लेती हूं एंड देन ओपीसी से रिलेटेड जो नई बातें हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के भी अपने प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस, एग्जेम्पशंस होते हैं,
ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी है, उसमें वो ओपीसी है, उसके भी बहुत सारे प्रिविलेजेस, एडवांटेजेस, एग्जेम्पशंस होते हैं। डबल एडवांटेजेस ना मिले इसलिए कहा है ओपीसी कैन नॉट गेट इनकॉर्पोरेटेड नॉर कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। प्लस ओपीसी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। नॉन बैंकिंग मतलब दे आर नॉट बैंक्स बट दे आर इन्वॉल्व इनटू फाइनेंस, जैसे कि बजाज फाइनेंस। मोबाइल लेना है, फाइनेंस मिल जाएगा। टैब लेना है, फाइनेंस मिल जाएगा। एक महंगी बैग लेनी है, फाइनेंस मिल जाएगा। माइक्रो फाइनेंस में वो इन्वॉल्व्ड है, बट इट्स नॉट अ बैंक, इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्योंकि वो फाइनेंस में ही डील करती है, पैसे लेती है, पैसे देती है। बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ओपीसी नहीं कर सकता है, क्योंकि ओपीसी को बहुत लिमिटेड सेक्शंस एप्लीकेबल है। और अगर आप पैसों से खेल रहे हैं, वी वांट यू टू फॉलो मेजॉरिटी सेक्शंस, इसलिए ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड ओपीसी ऑल्सो कैन नॉट इन्वेस्ट इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। इतना आप लिख दो, फिर नहीं इसके और हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, मैं तब तक ये पीपीटीज ऑन कर देती हूँ। और नॉमिनेशन से रिलेटेड रूल्स आप लोगों को सीए इंटर में है ओपीसी के, वो अभी मैं सिखाना चाहती हूँ, जो फाउंडेशन में नहीं था। एक बार लिख के हो गया तो फिर सिर्फ डन का मैसेज भेज देना। वर्चुअल किड्स, आई ऑल डन विद द राइटिंग पार्ट? अच्छा, ये ऊपर का लिखा है एट वन टाइम, ये भी नहीं लिखा है ना? अरे अरे अरे, सो सॉरी। इतना लिखा, स्क्रॉल कर सकते हो? अच्छा लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं। करो स्क्रॉल। ठीक है, स्क्रॉल करते। सो ओपीसी जो है, इट कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सेक्शन 8 कंपनी। इट कैन नॉट कैरी ऑन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इट कैन नॉट इन्वेस्ट इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। तो ओपीसी का जो पैसा है वो ओपीसी में ही रहना चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगी, मेरे नाम पे 10 ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर लूंगी और पैसा डाइवर्ट करती जाओगी और फिर वहां से और फर्दर डाइवर्ट करती जाओगी। तो वो लूप ना होने के लिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या होता है मैं बोलती हूँ, देखो ओपीसी क्यों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद एन एग्जाम्पल। देखो जैसे अपना जो पुराना टाइम था, मतलब अपने नाना नानी दादा दादी, उनके गांव में ऐसे बड़े बड़े घर होते थे, हवेली जैसे, और ऐसे बड़ा वेरेंडा होता था घर के सामने। इतना बड़ा होता था कि चलो 50 लोगों की पार्टी करनी है कर ली, गाड़ियां पार्क करनी है कर दी। मामा जी, मतलब सारे बच्चे जब घर पे आते हैं, कजिन्स मामा जी के घर पे, गाड़ियां बाहर पार्क करके उधर क्रिकेट खेल लेते हैं। अब मुझे बताओ, घर के अंदर क्या कभी आपने ट्रैफिक लाइट्स देखी है? नहीं। क्यों नहीं देखी घर के अंदर ट्रैफिक लाइट्स? फर्क ही नहीं पड़ता है, अपना घर अपने लोग, नुकसान होगा भी तो हमको ही होगा, नहीं भी होगा तो हमको नहीं होगा। इससे आजू बाजू वाले लोगों को कोई भी लेना देना
नहीं है। तो सपोज अगर कभी वेकेशन में आप मामा जी के घर पे गए और गाड़ी चलाना सीख रहे हो, और मामा जी वो वेरेंडा में ही गाड़ी चलाना आपको सिखा रहे हैं, और आपने ना ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा दिया और गाड़ी कंपाउंड वॉल पे ठोक दी, किसका नुकसान हुआ? मामा जी का। और आप नहीं, मामा जी, नुकसान उनका ही हुआ, फायदा भी अगर उनका ही है, नुकसान भी अगर उनका ही है, बाजू वाले को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे घर पे तुमको जो करना है करो, पैसे बढ़ाने बढ़ाओ, घटाने घटाओ, तुम्हारा पैसा है। बट यही हरकत आप और मामा जी अगर पब्लिक रोड पे करते, और तिलक रोड पे मामा जी आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे और आप ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दबा रहे हो, क्या पब्लिक को फर्क पड़ेगा? जनता को फर्क पड़ेगा? क्यों? आपकी हरकत से किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, क्या आपको मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरे रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाते हैं? लाइसेंस होना चाहिए, पीयूसी गाड़ी का होना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, लाइसेंस मतलब यू शुड बी अ मेजर 18 ईयर्स प्लस, उसमें भी टेस्ट में आपके आई का टेस्ट भी करते हैं, फिर ये आपको लाइसेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि आपकी हरकत से जनता एट लार्ज क्या अफेक्ट होती है। तो रूल्स रेगुलेशंस लॉ ये सब कहां लगता है? जहां जनता पब्लिक इन्वॉल्व्ड है वहां लगता है ये सब। कहां नहीं लगता है? जो अफेयर प्राइवेट है वहां पे रूल्स रेगुलेशंस ना के बराबर होते या होते ही नहीं है। सिमिलरली आप सोचो, सपोज सर की और मेरी प्राइवेट कंपनी है, स्वप्निल सर की और मेरी प्राइवेट कंपनी है, हमारे पैसों को हम बढ़ाए या डुबाए या कुछ भी करें, क्या आपको इससे कुछ लेना देना है? आप बोलोगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, आपको जो करना है आप करो, सारा पैसा डोनेट कर दो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट आप सोचो, वही अगर हमारी पब्लिक कंपनी है, आईपीओ किया, हमने आपका पैसा लिया है और बिजनेस हम कर रहे हैं, अब क्या आपको फर्क पड़ेगा कि पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? क्यों फर्क पड़ेगा? क्योंकि पैसा आपका इन्वॉल्व्ड है। तो देखो, इसमें ही आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी को कम सेक्शंस एप्लीकेबल है, पब्लिक कंपनी को बहुत सेक्शंस एप्लीकेबल है। उसमें प्राइवेट कंपनी में आपकी ओपीसी है, ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी को कम सेक्शंस एप्लीकेबल है, ओपीसी को तो उससे भी कम सेक्शंस एप्लीकेबल है। इतने लिमिटेड सेक्शंस अगर ओपीसी को एप्लीकेबल है, और अगर हम ओपीसी को पावर दे दे कि तू ना पब्लिक फाइनेंस सेक्टर में आ जा, मतलब ओपीसी तो जनता से पैसे ले रही है, जनता को पैसे दे रही है, बट सेक्शंस, लॉज, रेगुलेशंस उसके ऊपर जो एप्लीकेबल है बहुत कम है। कल जाके अगर कुछ कांड किया इस कंपनी में तो सेक्शंस ही अगर कम एप्लीकेबल है, कैसे हम कंट्रोल रखेंगे? और चलो कंट्रोल है फिर भी कांड किया, सजा देने के लिए सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, सो हु विल वी होल्ड रिस्पॉन्सिबल? ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, और वैसे भी ये कांड होते हैं, हम सबसे पहले उंगली गवर्नमेंट पे उठाते हैं। सरकार ने लॉ बनाते वक्त ही कह दिया कि ये जो ओपीसी है ना, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज ना ही करे तो बेटर है। हाँ, यस, बाकी प्राइवेट कंपनीज कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी से भी कम सेक्शंस ओपीसी को एप्लीकेबल है, इसलिए हमने उसको हटा दिया है वहां से। ठीक है, ओके। एक तो नॉन बैंकिंग है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है, आरबीआई एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर से कंपनीज एक्ट के कम सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, और डील तो कर रही है फाइनेंस में, तो कितना कम कंट्रोल रहा। इसलिए कह दिया इट्स बेटर दैट ओपीसी डज नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। विच मार्केट रिलेटेड? वो नहीं कर सकते ना, बिकॉज ओपीसी कैन नॉट इन्वेस्ट इन अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। थर्ड वाला पॉइंट देखो, है ना, तो वो नहीं आएगा, इसका जवाब है नो। ठीक है, ओके। अब मैं वो उस वाले क्वेश्चन की ओर जाऊँ क्या, पॉइंट के ऊपर, नॉमिनेशन वाले पॉइंट की ओर जाती हूँ। सो वर्चुअल किड्स, अभी आप लोग भी ध्यान देना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज न्यू एंड यू हैव नॉट लर्न दिस इन सीए फाउंडेशन। नॉमिनी अपॉइंट करना तो कंपलसरी है। अच्छा, वो सब लिख लिया ना आप लोगों ने?
नॉमिनी अपॉइंट करना तो कंपलसरी है और आप एक नॉमिनी को करते हो अपॉइंट, बट देखो नॉमिनी को अपॉइंट करने के पहले आप उसका लेते हो रिटन कंसेंट। बट ऐसा नहीं है कि आज मैंने किसी को नॉमिनी की तरह अपॉइंट कर दिया तो जिंदगी भर वही पर्सन नॉमिनी रहेगा, ऐसा नहीं है। आप जब चाहो एज अ सोल मेंबर आप नॉमिनी को निकाल के दूसरा नॉमिनी उसकी जगह पे अपॉइंट कर सकते हैं। उतना ही नहीं, नॉमिनी भी अगर चाहे अपना कंसेंट जो है वो विड्रॉ कर सकता है। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ विल दिस बी डन एंड व्हाट आर द फॉर्म्स दैट नीड टू बी सबमिटेड, अब हम देखेंगे। देखो जैसे यहां पे दो केसेस है, से फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण ने, स्क्रीन पे दिख रहा है क्या, इधर नहीं दिख रहा है, तो देखो यहां पे क्या हुआ है, दीपिका पादुकोण ने एक ओपीसी इनकॉर्पोरेट करी इन द नेम ऑफ दीपिका पादुकोण प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। ये सोल मेंबर है मतलब दीपिका। अब दीपिका क्योंकि सोल मेंबर है, क्या उसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है? सोल मेंबर को क्या नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी है? दीपिका ने अपॉइंट किया से रणबीर कपूर को एज द नॉमिनी। ये पुरानी बात है, 2015 की बात है। अब अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, रो रही है दीपिका और दीपिका बोल रही है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरे ओपीसी में मैं रणबीर कपूर को तो हाँ सोल नॉमिनी की तरह नहीं रख सकती हूँ। भले ही रोना आ रहा है बट रोते रोते उसने ये जरूर ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बंदा मेरे ओपीसी का तो नॉमिनी की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता। तब उस केस में फिर क्या हुआ, दीपिका ने नया नॉमिनी अपॉइंट किया रणबीर कपूर एंड नाउ रणबीर कपूर इज द नॉमिनी, रणबीर सिंह इज द नॉमिनी, सॉरी माय बैड, ऑफ दिस ओपीसी। अब देखो यहां पे क्या हुआ था, इस वाले केस में सोल मेंबर ने नॉमिनी को निकाला, उल्टा भी हो सकता है। जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब तो दीपिका ने रणबीर कपूर को नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया, बट रणबीर कपूर को आलिया मिल गई और रणबीर कपूर ने दीपिका को बोला, हे दीपिका देखो मैं तुम्हारे ओपीसी का नॉमिनी नहीं बन सकता हूं। यहां पे कंसेंट किसने विड्रॉ किया है, रणबीर कपूर ने। तो अब अनफॉर्चुनेटली ना चाहते हुए भी दीपिका पादुकोण को किसी और को नए नॉमिनी की तरह अपॉइंट करना पड़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल रणबीर सिंह। बट दोनों केसेस में क्या नॉमिनी चेंज हुआ है, चाहे आपने निकाला है या उसने अपना कंसेंट विड्रॉ किया है। पते की बात यह है कि नॉमिनी चेंज हुआ है। अब ऐसे केस में अगर नॉमिनी चेंज हुआ है, हु एंड हाउ कैन यू अपॉइंट एज द न्यू नॉमिनी? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, लेट्स चेक इट आउट। अभी प्री रिजल्ट का कोई ग्रुप नहीं बना है, डाउट का कोई ग्रुप बना नहीं है। जब नई बैच चालू होगी देयर विल बी अ ग्रुप जहां पे डेडिकेटेडली एवरी डे वी विल बी ऑनिंग द ग्रुप एंड वी विल बी रिजॉल्विंग द डाउट्स, ठीक है? ओके, पंजाबी नहीं है, पंजामी MI है, ऐसा कुछ नाम है, पंजाबी गर्ल ऐसा लिखा उसने, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो ना यहां पे क्या हुआ है, ये देखो ये प्रोसीजर है, दिस इज अंडर द रूल्स। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द विड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी हिमसेल्फ? इसमें क्या हुआ है, ये फर्स्ट केस है या सेकंड वाला केस है? सेकंड वाला, जहां पे रणबीर कपूर ने खुद ने बोला है कि दीपिका मैं तुम्हारी ओपीसी का नॉमिनी नहीं कंटिन्यू कर सकता हूं। तो अब फर्स्ट कदम किसने उठाया, दीपिका ने कि रणबीर कपूर ने? रणबीर कपूर। तो अब नॉमिनी को दो लोगों को इस बारे में नोटिस देनी पड़ेगी, मतलब रणबीर कपूर को, एक तो सोल मेंबर को और ओपीसी को। ओपीसी को मतलब एक्चुअली तो ओपीसी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, नोटिस जाएगी डायरेक्टर्स को, है ना, जो कंपनी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शंस एंटर कर रहे हैं। तो नोटिस दो लोगों को जाएगी, सोल मेंबर एंड ओपीसी। जैसे ये नोटिस दीपिका को आएगी
दीपिका को क्या करना होगा? 15 दिनों के अंदर नए नॉमिनी को करना होगा अपॉइंट। सिर्फ रणवीर सिंह को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, रणवीर सिंह भी अब नॉमिनी बन रहा है, तो आपको रणवीर सिंह का भी रिटन कंसेंट लेना जरूरी है। ये रिटन कंसेंट लिया जाएगा इन फॉर्म नंबर INC3। अब ना आपको इंटर में फॉर्म नंबर्स भी याद करने पड़ेंगे, और जब आप इंटर में फॉर्म नंबर्स याद करते हो तो देखो फॉर्म नंबर्स ना अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, मतलब इट कंटेन्स अल्फाबेट्स एज वेल एज नंबर्स। ये जो सेक्शन है with the rules is covered under chapter number 2 of the Companies Act. Chapter 2 of the Companies Act is incorporation of a company and the matters incidental thereto. Incorporation of a company, incorporation का हमने ले लिया INC3, इनकॉर्पोरेशन का हमने ले लिया INC3, और इसी चैप्टर का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड तो अभी अबॉलिश ही हो गए, तो एक्चुअली तो ये चैप्टर शुरू ही होता है विद द फर्स्ट फॉर्म INC3। ये जो INC3 है, दिस फॉर्म इज टू टेक द कंसेंट ऑफ अ नॉमिनी। ओरिजिनल नॉमिनी को भी जब आप अपॉइंट करते हो, उसका कंसेंट लेते हो, तब भी आप INC3। अब आप क्योंकि ये वाला नॉमिनी ने विड्रॉ कर दिया है, उसके जगह पे आप नया नॉमिनी अपॉइंट कर रहे हो, जब जब आप नॉमिनी को अपॉइंट करते हो उसका कंसेंट लेना पड़ता है, और उसका कंसेंट लिया जाएगा इन फॉर्म नंबर INC3। अब उस बंदे ने तो छोड़ दिया, उसके बदले आपने 15 दिनों में नए नॉमिनी को अपॉइंट किया। जैसे ही ये दोनों बातें होती है, ये दोनों बातों के बारे में आपको बताना होगा टू द ROC, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कि हे ROC देखो, पुराने नॉमिनी ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर दिया है, और इसीलिए उसी के जगह पे हमने नए नॉमिनी को किया है अपॉइंट। ये दोनों बातें जो आप ROC को बताते हो ना, ये आप बताते हो इन फॉर्म नंबर INC4, एंड दिस यू नीड टू से विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। तो इस बारे में इंटीमेशन किसको दिया जाएगा? ROC, कि पुराने नॉमिनी ने कंसेंट विड्रॉ कर लिया है और उसी जगह पे नए नॉमिनी को हमने अपॉइंट किया है। और जब आप ROC के पास जाते हो, आप जाते हो इन फॉर्म नंबर INC4। ऑफकोर्स ROC के पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का फाइलिंग होता है, सरकारी दफ्तर है ना, you need to make the payment of the prescribed amount of fees. आपको पता है इसी का, गुड आफ्टरनून आयुष, इसी का एक मिरर इमेज इज द नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ नॉमिनी बाय सोल मेंबर। आई थिंक यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। यहां पे दीपिका ने बोला है कि मैं तुझे ना निकाल दूंगी। किसके साइड से पहला एक्शन आया? दीपिका। तो दीपिका दो लोगों को नोटिस देगी। हाँ, वेरी गुड, ओल्ड नॉमिनी एंड OPC। तो देखो सोल मेंबर रिमूवल का इंटीमेशन देगा OPC को एंड ओल्ड नॉमिनी को। फिर क्या होगा? 15 दिनों के अंदर नए नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, प्लस उसका रिटन कंसेंट लेंगे। कौन से फॉर्म नंबर में? INC3। ये दोनों चीजों के बारे में क्या ROC को बताएंगे? क्या बताएंगे कि हे ROC देखो, हमने पुराने नॉमिनी को निकाल दिया और उसकी जगह पे नए नॉमिनी को अपॉइंट किया। अरे हाँ या ना? एंड देन इवेंचुअली when you're going to the ROC in form number INC4, you will also make the payment of the prescribed amount of fees. Done? Sure? 100%? Okay, लिख लो ये। तो ये रूल आप लोगों को CA फाउंडेशन में नहीं था? था क्या? ये पूरा प्रोसीजर था आप लोगों का? सिर्फ 2 सेंटेंसेस थे, नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है और सोल मेंबर नॉमिनी को चेंज कर सकता है, ये सब था।
हुआ? चार्ज ही नहीं हो रहा है। वर्चुअल किड्स अगर लिख के हो गया तो बता देना, है ना? अथर्वा, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, अगर दोनों बिजनेसेस सेम हैं, आप मर्ज करके एक एंटिटी बना सकते हो, फिर आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना होगा, नॉट अ प्रॉब्लम। हो गया क्या लिख के? तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम लोग होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट और लिस्टेड अनलिस्टेड के बारे में कुछ बातें सीखेंगे, है ना? लिस्टेड अनलिस्टेड भी आपको फाउंडेशन में एक ही सेंटेंस था। जो लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड है, और लिस्टेड में आपको एक ही सेंटेंस था, एनी ऑफ द सिक्योरिटीज, एनी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। बट अब हम उसके रूल्स भी कल देखेंगे, ठीक है? चलेगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ये प्री रिजल्ट बैच तो आई थिंक इट विल गो अप टू सैटरडे, टुडे इज थर्सडे राइट? तो फ्राइडे सैटरडे तक जाएगा, उसके बाद तो दिवाली का ब्रेक ही है। पोस्ट दिवाली आप देखते कि कब रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट टू वॉच द वीडियोस, फिर मैंने आपको चैनल नेम बताया है, सीए अंकिता पटनी के नाम पे। उधर मैं अभी आने वाले 5-6 दिनों में कुछ वीडियोस अपलोड करूँगी, यू कैन वॉच दोज वीडियोज सो दैट यू कैन सेव द टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय आयुष, बाय प्रतिभा, बाय आरिश, बाय प्रणय, बाय अमय, बाय विराज, बाय उमेर, बाय अथर्व, बाय गुप्ता जी, बाय मोहित, बाय आयुष, बाय पंजामी गर्ल, बाय स्ट्रॉबेरी, बाय दिव्यानी, बाय अंसिता, बाय भव्या, बाय विनायक, बाय नेहा, बाय शतावरी, बाय बाय, थैंक यू, सी यू टुमारो, स्वाहा।